एरिया आपके पास है 8 इंच, ठीक है। अगर आप कंट्रोल R प्रेस करोगे रूलर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उस रूलर पे हम यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी हमें कोई मेजरमेंट करनी हो किसी बॉक्सेस की, रैपर की, तो चूज़ द सेंटीमीटर, ये बेस्ट रहता है हमारे लिए, हम सेंटीमीटर में डिज़ाइनिंग करें, क्योंकि जो रूलर हमारे पास मौजूद है, रूलर जो हमारे पास फिजिकली रूलर मौजूद होता है, मेजर करते वक्त आपको उसमें सेंटीमीटर की पूरी एक्चुअल वैल्यू मिल रही होती है। और रीज़न ये है कि बॉक्स को मेजरमेंट करने का कि जब भी कोई भी डिज़ाइनिंग हमारे पास आएगी करने के लिए, बॉक्स डिज़ाइन होने के लिए, रैपर डिज़ाइन होने के लिए, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, ठीक है, तो वो सबसे पहले रॉ बॉक्स बन के आता है हमारे पास। रॉ बॉक्स ब्राउन बॉक्स बनकर आता है, ठीक है। ब्राउन बॉक्स बनकर आने के बाद फिर हम उसको खोलते हैं और फिर उसकी मेजरमेंट करते हैं। क्लियर हो रही बात? जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये आइडिया नहीं है कि 1 किलो रुई कितने बड़े शॉपर में आएगी, ठीक है। हमने कहा मुझे चने की थैली बनानी है जिसके अंदर 1 पाव चने आने चाहिए, करेक्ट। तो हमें पता ऐसे नहीं पता होगा कि 1 पाव चने कितनी थैलियाँ में आ जाएंगे, सही। फॉर एग्जांपल हमें 19 इंच का पिज़्ज़ा या कोई ऐसा रैंडम पिज़्ज़ा चाहिए जो है कंपनी बोल रही है कि हम जो है वो जंबो से भी एक्स्ट्रा जंबो पिज़्ज़ा देना चाह रहे हैं, तो हमें नहीं पता वो किस साइज़ का पिज़्ज़ा देना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर उनकी डो कितनी ज़्यादा थिक है, उनमें कितना मटेरियल मौजूद है, वो उसके साथ क्या देना चाह रहे हैं हमें नहीं पता। क्लियर हो रही बात? तो एक जूता बन रहा है, राइट, शू का डब्बा हमारे पास आ रहा है बनने के लिए, तो हमें नहीं आइडिया होता कि वो शू उसमें किस साइज़ का होगा, सही है। एक कंपनी टॉफ़ीज़ बना रही है, टॉफ़ी का डब्बा हमें चाहिए, वो बोलती है टॉफ़ी, इसमें 100 टॉफ़ीज़ आएंगी। टॉफ़ी कितनी मोटी है अंदर, कितनी पतली है, वो उस बॉक्स में 100 टॉफ़ीज़ कितने बड़े बॉक्स में 100 टॉफ़ीज़ आ सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है इतने बॉक्स में भी 100 टॉफ़ीज़ आ जाए, और हो सकता है इतने बड़े बॉक्स में भी 100 टॉफ़ीज़ नहीं आ रही हो। तो मैं फिर बात, ये डिपेंड क्या करता है, अंदर के ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि हम अंदर चीज़ क्या रखते हैं। कोई ब्रोज क्वार्टर की सेल करने के बजाय बोलता है मैं हाफ सेल कर रहा हूँ, मतलब मुर्गी के 4 टुकड़े होते हैं और ब्रोज बनता है, ठीक है। कोई नया रेस्टोरेंट ओपन होता है, वो कहता है कि भाई हम क्वार्टर के बजाय हम हाफ सेल कर रहे हैं, ठीक है, हाफ चिकन सेल कर रहे हैं। उसका बॉक्स कितना बड़ा बनेगा, नहीं आइडिया। वो बोलते हैं हम जो ब्रेड रखना चाह रहे हैं वो बन वाली ब्रेड रखना चाह रहे हैं, बाकी आपके पास स्लाइसेस रखते हैं, वो बोलते हैं बन वाली ब्रेड रखना चाहते हैं, हमें नहीं आइडिया कितनी बड़ी है। क्लियर? इन सारी कंडीशंस के अंदर होता क्या है कि एक ब्राउन बॉक्स सबसे पहले बनता है। ऑब्जेक्ट ले जाकर वो लोग देते हैं खाकी डब्बा बनाने वाले को, ब्राउन बॉक्स बनाने वाले को। आपने देखा होगा यहाँ पर सिटी के अंदर, शहर में गत्ते के डब्बे बन रहे होते हैं जगह जगह ना, तो वो ऑब्जेक्ट जाता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो मैं जैसे यूँ कहूँगा कि भाई वो हाफ ब्रोस्ट सेल कर रहे हैं, तो वो हाफ ब्रोस्ट इतने फ्राइज़ और इतना बन लेकर जाएंगे, फिजिकली लेकर जाएंगे, फिर वो रखेंगे, गत्ते बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, वो रखेंगे उसको भाई इतना साइज़ आ रहा है, ये चीज़ें आदमी इतने केचअप डालने हैं, इसमें ये चीज़ डालनी है, नॉट इट। फिर वो उस हिसाब से उस गत्ते को काटेंगे और गत्ते को शेप देकर एक आपको डब्बा बनाकर दे देंगे, ब्राउन बॉक्स। वो ब्राउन बॉक्स हमारे पास आएगा, डिज़ाइनर के पास आएगा, वो उसको खोलेगा। अब डब्बे के खुलने के स्टाइल में भी डिफरेंस है, कोई बॉटम से क्लिप्ड हुआ है, कोई सिर्फ ऊपर से जैसे बंद हो रहा है, नीचे से भी ऐसे ही बंद हो रहा है। मेरी बात, ऐसे ढक्कन ऊपर से बंद हो रहा है, नीचे से भी ऐसे बंद हो रहा है, लेकिन कुछ डब्बे ऐसे जो नीचे से क्लिप्ड हो रहे हैं, सही है। तो ये हर डब्बे पे डिपेंड कर रहा है। केक का डब्बा अलग बन रहा है। सबसे मुश्किल हॉट डॉग का डब्बा होता है, ठीक है, आपको पता होगा शायद, हॉट डॉग गूगल करने का आइडिया हो जाएगा। बर्गर होता है बट डिफरेंट टाइप का बर्गर होता है, तो वो हॉट डॉग का जो डब्बा होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ऊपर से ऐसे होता है, यू कर्व जा रहे होते हैं, ऐसे करके ऐसे जा रहे होते हैं, तो उसको मेंटेन करना मसला होता है। तो हमें नहीं पता कि कोई बंदा कैसे अपना बर्गर सेल कर रहा है, अपना कोई दूसरी चीज़ सेल कर रहा है। इवन हमने हाइफा सीड्स कंपनी का काम किया था, तो सीड्स के अंदर छोटे से पैकेट से लेकर बड़े बड़े उनके कट्टे होते हैं, वो लगाते हैं। तो वो हमें नहीं पता कि 1 मन बीज कितने बड़े कट्टे में आ सकता है, 1.5 मन 2.5 मन, हमें नहीं पता होता। तो वो बाकायदा एक रॉ कट्टा, रॉ डब्बा, रॉ थैली हमारे पास लेकर आते हैं। भाई ये बनवा लिया वहाँ से, जैसे खाकी डब्बा बन रहा है, ऐसे ही वो कार्टन, वो थैला वो लेकर आते हैं हमारे पास, फिर हम उसको रखते हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं। इसलिए मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है ऑन द बॉक्स, समझ में आई मेरी बात। उसको रहते हुए, उस बॉक्स में रहते हुए जो चीज़ें हैं उसको देखते हुए उन्हें डब्बे को खोलना है, उसकी कटिंग परफॉर्म करनी है जहाँ जहाँ से हो रही है।
राइट। जैसे आप लोगों ने बनाना सीखा है भाई, ये एरिया कट हो रहा है, इसका डब्बा पूरा कट हो गया, उसमें सब ये एरिया काम करनी है, कटोरा माइनस कर दिया, लेस कर दिया, लेस कर दिया, लेस कर दिया। अब जो डब्बा बन जाएगा देन वो आपके पास जाएगा आपके मोकअप्स पर। मोकअप्स का मतलब है हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं भाई एक पाउच है, एक पाउच घी का डब्बा ले लेते हैं, ठीक है। टिन नहीं, मैं डब्बे की बात कर रहा हूँ, बॉक्स की बात कर रहा हूँ। अगर उस बॉक्स में बात करूँ तो 5 पाउचेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमें पहले पाउचेस डिज़ाइन करने हैं, उसके बाद बॉक्स डिज़ाइन करना है, बॉक्स को प्रेजेंट करके दिखाना है। आप लोग देखते हो ये डब्बा आया, घूमता हुआ आया, एनिमेट करता हुआ आया, लगा पाउच उड़ा, बम किया, बाहर आ गया, देखा हुआ आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में। तो हमें ये बॉक्स की प्रेजेंटेशन आफ्टर ऑल करनी पड़ती है बनाने के बाद, तो उसकी मेजरमेंट इंपॉर्टेंट होती है। सेंटीमीटर में आप छोटे छोटे बॉक्सेस की मेजरमेंट करोगे, इससे बड़े फेलियर की बात आ जाएगी, तो हम उसको यूज़ करेंगे इंचेस के अंदर, और इससे बड़ी की बात हो जाएगी तो हम उसको मेजरमेंट करेंगे फिट के अंदर। क्लियर है मेरी बात? सेंटीमीटर, इंचेस एंड फिट। अब जितनी बड़ी बात की हुई सारी फिट के अंदर कंक्लूड हो जाएगी। इवन हम जो पैराफ्लाइट्स बड़े बड़े की मेजरमेंट करते हैं सारी की सारी फिट के अंदर आती है, और फिट को हम इजीली मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 के साथ, तो इंचेस में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज इलस्ट्रेटर आपको फिट का ऑप्शन नहीं देता। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? अभी मैं आपको इंचेस में सिर्फ रॉ करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेजरमेंट पढ़ ली है ना, मेजरमेंट पढ़ लिया, डिज़ाइनिंग पढ़ ली है, तो मैं आपको सिर्फ लाइनें बनाकर उसको प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, दैट्स ऑल। कि प्रेजेंट कैसे कर सकते हो अपने बॉक्स को, एक हिस्सा डब्बे का छोटा है, एक हिस्सा बड़ा है, अब हम उसको ऊपर का टॉप पोर्शन रखना चाह रहे हैं तो कैसे एडजस्ट हो सकता है, लेट्स सी। मैंने कहा कि मेरे पास जो बॉक्स आ रहा है वो कम्प्लीटली 8 इंच का आ रहा है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, वेड्थ वाइज हमने इसको 8 इंच मेंशन कर दिया, या 10 इंच कर लेते हैं, और हाइट मैंने इसकी कर ली 8 इंच, लाइक दिस। ये बॉक्स हमारे पास आ गया, मैंने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी 4 4 2 2, कितने हो जाते हैं 8 12 बन जाएंगे। तो फिर कर लेते हैं 6 6, नहीं 3 और 3 6, और 2 और 2 4, ऐसे कर लेते हैं। हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, हाइट यूज़ करी 8 और इसकी विड्थ यूज़ करी 3, गॉट इट। तो एक बॉक्स मेरे पास आ गया, आपका एक डिज़ाइन। मैंने कोई मेहनत नहीं करी इसके ऊपर एडिशनल। शिफ्ट F7 फॉर द अलाइनमेंट, अलाइनमेंट को आपने चूज़ किया है फॉर द आर्टबोर्ड, और प्रॉपर मैंने इसको बैलेंस कर दिया। उसके बाद दूसरा मैंने रेक्टेंगल लिया, इसकी हमने विड्थ कर दी 2 इंच, और ये 2 और 2 4 हो जाएगा, ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पर जा सकते हैं, दोनों को चूज़ किया, हम अलाइन टू की ऑब्जेक्ट की तरफ जा सकते हैं, हमें कैसे बैलेंस करना चाहिए। फिलहाल तो ये बहुत आसान है, यहाँ से आप इसे प्लेस कर दो। अब ये 2 बन गया है तो 2 आराम से हो जाएंगे, ताकि आपकी पूरी कैलकुलेशन एक्यूरेट हो जाएगी। समझ आ रही मेरी बात कि आपका पूरा बॉक्स बन गया, डब्बा बन गया। 2 आप सिर्फ 2 रखोगे, जिस डिज़ाइन आपकी मर्ज़ी है, आपके 4 के 4 रखकर उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कहते हैं कि भाई कोई रेड कलर का बॉक्स है, और रेड कलर के बाद इसमें कुछ डिज़ाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन आ रही है, और ये डार्क रेड कॉम्बिनेशन है F6। कोई लोगो आ जाता है, रफ टफ बात कर रहा हूँ, सिर्फ बिल्कुल लोगो। बाकी आप डिज़ाइन जितना हो सके डिटेल के अंदर करते जाओ। डन, रेक्टेंगल चूज कर लिया मैंने फिर से। एक पॉइंट लेके मैंने इसको स्मूथ कर दिया, एरिया डार्कर कर दिया, थोड़ा सा मोर, सिर्फ समझाने के लिए। ग्रुप ऐसे रखेंगे, डिज़ाइनिंग कम्प्लीटली इट्स अप टू यू। समझ गए मेरी बात? जो भी आपके पास आनी, मैं सिर्फ आपको क्या समझा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन, ठीक है। इस सेकंड बॉक्स से मैंने लोगो यहाँ पर ला के रख दिया, अलाइनमेंट को चेंज कर देता हूँ,
अब ये बॉक्सेस मेरे पास आ गए, दोनों बनकर, एक इस साइड का एक इस साइड का। अब आप इसका भी डिज़ाइन कर लो, इसका भी डिज़ाइन कर लो, जैसे आपको करना है। हम चले जाते हैं सिम्बल्स के अंदर। सिम्बल्स में जाके मैंने कहा पहला डिज़ाइन, सब कुछ क्रिएट आउटलाइन होना चाहिए। अगर लाइन हो तो लाइन भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होनी चाहिए, और टेक्स्ट है तो टेक्स्ट भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, कोई लीनियंसी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? नाउ मेजरमेंट है अब आपके पास इस बॉक्सेस को लेकर, तो ये प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन देना, यहाँ से बात समझ में आ जाएगी, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं चला गया 3D एक्सट्रूड बैबल के अंदर। ये वाला जो पोर्शन था ये मेरा साइड वाला हिस्सा बनेगा। कितना इंच है? कितना इंच है? भूल गए शायद आप लोग, 3 2 3 2, ऐसा ही है। तो ये वाला जो पोर्शन है जो मेरे पास इस साइड पर प्रेजेंट होगा वो कितने इंच का है? 2 इंच का। 2 इंच पे कितने पॉइंट्स होंगे? 1 इंच में कितने पॉइंट्स होते हैं? प्लीज़ याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1 इंच इज इक्वल टू 72 पॉइंट्स एंड 72 px, याद है, लिखा है था, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर से समझ लेना, 1 इंच इज इक्वल टू 72 पॉइंट्स एंड 72 px, ठीक है। दोनों के सेम सेम होते हैं। तो एफएक्स में चले जाता हूँ, 3D एक्सट्रूड एंड बैबल, कोई मेहनत वाला काम नहीं कर रहा। आगे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। एक्सट्रूड एंड बैबल 144, गॉट इट। 2 इंच में 144 होगा। ये आपको ऑटोमेटिकली डेप्थ बनती हुई नजर आ जाएगी जैसे मैं क्लिक करूँगा, एग्जैक्टली एक्यूरेट प्रोपोर्शन हो जाएगा हमारे पास। जो भी हमारे पास बॉक्स आ रहा होगा, ये बॉक्स हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट इस साइज का बन चुका है। और अगर मुझे किसी वेबसाइट को एडिट करना होगा तो कहाँ जाएंगे? अपीयरेंस, गुड, विंडो एंड अपीयरेंस। यहाँ जाता हूँ, यहाँ पर आपको विजिबिलिटी मिल रही है आपके अफेक्ट की। मैं चाहता हूँ टेम्परेरी तौर पर आई ऑफ हो जाए, बंद कर दिया, आई ऑफ हो गई, ठीक है। अभी आपको अफेक्ट नज़र नहीं आ रहा टेम्परेरी तौर पर। इफ़ यू वांट डिलीट परमानेंटली तो मैंने डिलीट को प्रेस कर देना, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। और मैं अगर इस अफेक्ट को एडिट करना चाहता हूँ तो हमने क्लिक कर लिया इस पर रहते हुए, तो अफेक्ट एडिट हो जाएगा। मैं 2 मिनट के लिए फाइल सेव कर लेता हूँ और आपको इश्यू बता देता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैंने रख लिया बॉक्स। और हमारे पास जब कैशेज की रैम भर जाती है तो ये वाले इश्यूज आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारे पास रैम का पार्ट यूज़ होता है वो होता है फोटोशॉप में। मैंने लिखा विंडो आर और यहाँ आप लिखोगे %, temp एंड %। तो नोटिस करो कि सारी फाइल्स आपके सामने एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी लार्ज स्केल फाइल आपके पास आ रही होगी वो फोटोशॉप की फाइल हो रही होगी, तो सबसे ज़्यादा कैशे खा दी होगी। इन सबको आपने सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। जितनी हो सके करना है, वरना छोड़ देना है, राइट। और एक दफ़ा रीस्टार्ट अपने सॉफ्टवेयर्स का, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं स्टॉप करके वापस कर लेता हूँ।